एक सैलेड कैसे बनेगा, क्या कुछ चाहिए आपको बताते हैं। अच्छा, इसकी हम पहले ड्रेसिंग तैयार करेंगे। ड्रेसिंग के इंग्रेडिएंट क्या हैं, इसमें हमारे पास मेयोनीज़ है, क्रीम है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने इक्वल क्वांटिटी की हैं, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन जूस है और थोड़ा सा हमने पाइनएप्पल हमारे पास पाइनएप्पल का जूस है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। खीरा है, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ये कॉर्न्स हैं, बेक पालक का ये फसूली पास्ता है, ये जो हमने बॉईल करके रखा है, नमक डाल के बॉईल किया है। आप उसका जो पैक आता है उसके ऊपर रेसिपी देख लीजिएगा कि किस तरह से बॉईल करना है, इजीली आप बॉईल करें। बॉईल करने के बाद जब आप पानी बॉईल कर लेते हैं उसके बाद पास्ता शामिल कीजिएगा। 6 से 7 मिनट में इंशाल्लाह आपका पास्ता बेहतरीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा जब आप पास्ता किसी सॉस में डालते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं, तो क्या है कि आपको थोड़ा सा उसमें कसर छोड़नी है। कसर छोड़ने का मकसद ये होता है कि जब भी आप किसी सॉस में उसको डाल के कुक करें तो फुल डन हो जाएगा बाद में, वरना अगर आपने फुल डन उस वक्त कर लिया। अच्छा, जब इसको मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये सैलेड में हमने जो रखा है ये भी थोड़ा सा खड़ा खड़ा है, ये देखें जी, इस तरह से। अब कोई भी शेप आप दे सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा, बस ये देखें, ये तकरीबन 95% गला हुआ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग। अच्छा, इसमें कोई भी चीज़ जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पैन ले लेती हूँ और उसमें करेंगे। सॉरी, शेप तो बेशुमार हैं, 18 डिफरेंट शेप दिए हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने। तो अब जो चॉइस आपकी है वो लीजिए, जो फेवरेट है। ओके, मैं वैसे एल्बो पैन पास्ता, हाँ, ये सबसे ज़्यादा मैं ख्याल फेवरेट है। एल्बो इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें अंदर से एक सुराख सा होता है ना, उसमें सॉस वगैरह चला जाता है, तो वो ड्राई फार्म में आपको नहीं लगता है, बेहतरीन लगता है। लेकिन सारे बहुत अच्छे, ये सैलेड में इस्तेमाल किया जाता है तो बेहतरीन है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मेरे पास एप्पल है, तो ये एप्पल की भी थोड़ी सी करते हैं हम कटिंग। अच्छा, एप्पल अब आ रहे हैं चीज़ें। हाँ, ये देखिए जी, शुक्र है कि ये ज़रा अच्छा है, वरना पिछले दिनों तो एप्पल ऐसे आ रहे थे कि आप काटें तो आपको उसमें से डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। काले होते हैं अंदर से, ऊपर से बिल्कुल बेहतरीन, लेकिन अंदर से काले। चले ठीक है, काले तो काले। और मैं तो जब भी लेकर आई अभी पिछले दिनों में, हाँ। तो आपा वो तो जूसी थे ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि कॉटन खा रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पानी, अंदर जूस की जगह पानी है इसमें ना। बीच में कुछ बनानास भी ऐसी आए थे, लग रहा था कि बेचारे खारे पानी के बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, मतलब हम तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के खुशनसीब लोग थे कि बाहर के मुल्क वाले लोग आके शिकायत उनकी यही होती थी, वो हमारे पास वो फ्रूट एंड वेजिटेबल का टेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनका तो इतना ऑर्गेनिक भी होता है। हम तो बेस्ट थे। हम बना लेते हैं अच्छी सी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए ये मेरे पास मेयोनीज़ है। मैंने आपसे कहा ना, आप जितनी क्वांटिटी में रखना चाहते हैं, लेकिन बस ऐसा हो कि ये कवर हो जाए सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं, ठीक है ना। ब्रेक टाइम में हमें काम ये करेंगे, ये जो इतना बोल रहा है ना, इसको हम फिर आगे शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास क्रीम, आधा कप क्रीम, आधा कप मेयोनीज़, ये मेरे पास मौजूद है। ये हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे भी मेयोनीज़ बेस्ड सैलेड जो है ना बहुत पसंद किए जाते हैं, सारी ख़वातीन को बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल हम हेल्दी भी आपको बताते रहते हैं, तो बिल्कुल आप उसको ज़रूर बनाइएगा। ये गया लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून, पाइनएप्पल जूस इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब ये चूँकि था इसमें, तो मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद हम इसमें, अच्छा मुझे बताएं, हम क्या ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसा करें, ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता देते कि हम इसमें सुक्राल शामिल करें ताकि आपका जो सैलेड है अच्छा हेल्दी हो जाए। वाइट शुगर के बजाय सुक्राल का इस्तेमाल करें, टेस्ट लाइक अ शुगर, पर ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये लो कैलोरी है सुक्राल, और आइडियल है बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, ड्रिंक्स के लिए, या फिर आप कोई भी डिज़र्ट तैयार करते हैं तो बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो अपना नमक, अपना शुगर, ये वाइट जितनी चीज़ें हैं तो ये नुकसान देती हैं, तो इसीलिए बेहतर है कि बेस्ट चीज़ें लें, जैसे कि हम राइट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ मीठा जब भी बनाना है तो होना चाहिए सुक्राल, ताकि मीठा भी आपका लो कैलोरी होना चाहिए और वो नुकसान बिल्कुल भी ना दे। तो बेहतरीन सा यहाँ पास्ता तैयार हो रहा है जिसमें हमने सुक्राल ऐड कर दिया है। अब बताइए, ब्रेक लें? आप बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमने भेज दिया सामने वाले, क्योंकि शोर बहुत कर रहा था। वो अभी भी कर रहा है, वो हमें आ रही है आवाज़, आपको नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, इसमें मैंने अभी तक नमक नहीं डाला, लेकिन ज़रा सा डालेंगे इसमें राइट सॉल्ट। ये गैस में राइट सॉल्ट, लो सोडियम वाला नमक, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जिसमें कि हम डालेंगे, मैं डाल के देखती जाती, ये देखिए जी,
ये गया इसके अंदर बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का पास्ता, ये गया इसके अंदर एप्पल, कॉर्न्स, इसके बाद ये है फूड कॉकटेल है। आप चाहें तो पाइनएप्पल, खाली पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फूड कॉकटेल था तो इसलिए मैंने वो डाल दिया, क्योंकि कोई इश्यू नहीं है। ये गया खीरा। चलें, देन मिक्स 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 और हमारा अच्छा सा सैलेड जो है वो तैयार हो जाएगा। ड्रेसिंग हमारी सारी नीचे है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखा आपने, यानी रोस्ट टोस्ट के साथ ऐसा पास्ता सैलेड यही ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, जो बात है। अच्छा, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के 26 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस, यानी अब आसानी आपके लोगों के लिए कर दी गई है। वो ही होटल